हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपके साथ में डिफरेंसेस के नेक्स्ट कंसेप्ट को कवर कर रही हूँ, जिसके अंदर हम लोग पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी के डिफरेंस को कवर करेंगे। कंपनी आपको पता है क्या होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। लॉ का मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इसको क्रिएट किया जाता है। इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। यहाँ पे जो नॉर्मल आप लोगों के पास में कंपनी होती है वो क्या करती है? शेयर्स के थ्रू क्या करती है? मनी को कलेक्ट करती है। सो यहाँ पे हम लोगों के पास में दो टाइप की कंपनी होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक रहती है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो इसके डिफरेंसेस को हम लोगों ने यहाँ पे कवर करना है। सो पहला मीनिंग क्या होता है? जो पब्लिक कंपनी होती है वो क्या होती है? जो पब्लिक कंपनी होती है वो ओन्ड होती है, ट्रेडेड होती है पब्लिकली, मतलब कि जिसके शेयर्स क्या होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्या होते हैं? लिस्टेड होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज आप लोगों के पास में दो फेमस स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडेड होते हैं तो वो कौन सी कंपनी होती है? पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? जो प्राइवेटली क्या होती है? ओन्ड होती है और ट्रेडेड होती है। ठीक है, जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने नाम के आगे एंड में क्या लगाती है? लिमिटेड वर्ड को लगाती है। उसको अपने नाम के आगे क्या लगाना पड़ता है? लिमिटेड। लिमिटेड क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो कंपनी होती है, कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे जो शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने कंपनी में क्या लगाया हुआ है? अपना पैसा लगाया हुआ है, कैपिटल लगाई हुई है। तो वो जो कैपिटल होती है वो क्या होती है? उनकी लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब क्या होता है कि अगर फर्म को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है तो पर्सनल एसेट्स के ऊपर कवर नहीं किया जा सकता। पर्सनल एसेट्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। यहाँ पे मेंबर की जो लाइबिलिटी होती है वो शेयर की फेस वैल्यू तक क्या होती है? लिमिटेड होती है, अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। जितने, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू जो है वो कितने की है? 10 की है, और एक जो मेंबर है उसने कितने पे कर रखे हैं? जो पेड अप वैल्यू है वो कितने, उसने कितने पे कर रखे हैं? 8 पे कर रखे हैं। तो उसकी जो मैक्सिमम लाइबिलिटी बनेगी वो कितने की बनेगी? ₹2 की बनेगी। क्लियर हो गया? तो कंपनी के अंदर क्या वर्ड यूज किया जाता है? लिमिटेड वर्ड को यूज किया जाता है। और जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने नेम के आगे क्या लगाती है? नेम के एंड में क्या लगाती है? प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करती है। मिनिमम मेंबर, तो जो पब्लिक कंपनी होती है उसके अंदर मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 200 मेंबर होने चाहिए। ठीक है। डायरेक्टर, आपको पता है कि जो कंपनी होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होती है वो अलग हाथों में होती है और ओनरशिप अलग हाथों में होती है। जिनके पास में ओनरशिप होती है वो क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर कहलाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? कुछ पर्सन को अपॉइंट करते हैं जो क्या करेंगे? कंपनी को संभाल करेंगे, कंपनी के मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, जिन्हें क्या कहा जाता है? डायरेक्टर कहा जाता है। तो पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं और प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, तो पब्लिक कंपनी के अंदर क्या होता है? उसको 2 सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होते हैं। जब कंपनी बनती है तो आपको पता है कंपनी का जब क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है? कंपनी का जब फॉर्मेशन होता है सबसे पहले क्या होता है? कंपनी का प्रमोशन होता है, आईडी आता है कंपनी को बनाने का। प्रमोशन के बाद में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, आरओसी के पास में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। उसके बाद में उसको क्या मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कंपनी को सिन नंबर मिल जाता है। उसके बाद में वो कैपिटल को रेस करते हैं और फिर बिजनेस को क्या कर दिया जाता है? स्टार्ट कर दिया जाता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पब्लिक कंपनी को स्टार्ट होने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज वेल एज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी रिक्वायर्ड होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी को केवल सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिक्वायर्ड होता है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, तो जो पब्लिक कंपनी होती है वो सब्सक्रिप्शन शेयर जो होता है उसका क्या होता है? जो पब्लिक कंपनी होती है वो क्या कर सकती है? पब्लिक से क्या कर सकती है? पैसा मांग सकती है शेयर्स के थ्रू। तो उसका सब्सक्रिप्शन, पब्लिक में शेयर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अलाउ होता है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती हैं। याद हो जाएगा? सो देखिए यहाँ पे क्या है, तो उसके बाद में क्या आता है? कोरम। कोरम का मीनिंग क्या होता है? जब कंपनी की मीटिंग होती है, क्या होती है? मीटिंग होती है। तो जो मीटिंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि कुछ मेंबर का होना प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतने मिनिमम मेंबर का प्रेजेंट होना होता है। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ द पर्सन होते हैं जिसका प्रेजेंट होना रिक्वायर्ड होता है, कि उनके बिना अगर वो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन नहीं होते, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर नहीं होते तो वो मीटिंग वैलिड नहीं मानी जाती है। तो उसको क्या कहा जाता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर के लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसको क्या कहा जाता है? कोरम कहा जाता है। एजीएम क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग होती है। शेयर होल्डर की जो मीटिंग होती है उसको क्या कहा जाता है? एजीएम। साल के अंदर एक होती है, वो क्या होती है? एजीएम।
अगर साल के बीच में 2 या 3 और कोई हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, ईजीएम कहा जाता है। तो जनरल मीटिंग किसकी होती है, शेयर होल्डर की होती है। बीएम लिखा होता है तो बोर्ड मीटिंग होती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होती है। तो पब्लिक कंपनी का क्वारम कितना है कि उनको मीटिंग के अंदर कितने % कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए, 5 मेंबर शुड बी प्रेजेंट पर्सनली एट द एजीएम। प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। स्टैट्यूटरी मीटिंग, तो स्टैट्यूटरी मीटिंग तो पब्लिक कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग करना क्या रहता है, कंपल्सरी होता है। प्राइवेट कंपनी के लिए ये क्या रहता है, ऑप्शनल होता है। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जब कंपनी क्या करती है, शेयर को इशू करती है तो वो क्या करती है, प्रोस्पेक्टस को इशू करती है, जिसके अंदर सारी डिटेल बताई जाती है कंपनी के बारे में, कंपनी क्या है, कंपनी के कब वो स्टार्ट हुई थी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी के लिए ये जरूरी होता है प्रोस्पेक्टस को इशू करना, बट प्राइवेट कंपनी जब वो पब्लिक से शेयर से नहीं ले सकती है तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस को इशू करना भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट आता है शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी। तो जो पब्लिक कंपनी होती है उसके जो शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके जो शेयर्स होते हैं उनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, तो पब्लिक कंपनी में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कितना भी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है मैनेजर को। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या है कि जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है वो नहीं ज्यादा होना चाहिए, 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास में डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो जो पब्लिक कंपनी होती है उसको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को क्या करना होता है, डिस्क्लोज करना होता है। क्वार्टरली एनुअली अपनी जो भी स्टेटमेंट्स होती है उसको डिस्क्लोज करना होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट को, बट प्राइवेट कंपनी के लिए कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती है। ठीक है, साइज, जो पब्लिक कंपनी रहती है उसका साइज लार्ज होता है, प्राइवेट कंपनी का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। पब्लिक कंपनी अपनी जो शेयर्स होती है उसको पब्लिक में इशू कर क्या कर सकती है, फंडिंग कलेक्ट कर सकती है। आईपीओ को इशू कर आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब एक पब्लिक कंपनी पहली बारी अपने शेयर्स को इशू करते हैं पब्लिक में तो आईपीओ होता है, फर्दर इशू करती है तो वो क्या होता है, एफपीओ होता है। बट आईपीओ और एफपीओ दोनों में ही शेयर कौन इशू करता है, कंपनी करती है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के अंदर वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स से क्या कर सकते हैं, फंड को रेज कर सकते हैं, वो पब्लिक में आईपीओ या पब्लिक से शेयर पब्लिक से मनी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्टिंग ऑफ द शेयर, तो पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेड होते हैं किसके ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, इसीलिए उसकी क्या होती है, लिस्टिंग होती है। 2 फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई एंड एनएसई। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल ही नहीं होते हैं, ट्रेड ही नहीं किए जाते हैं, तो वो लिस्टेड भी नहीं होते हैं। मिनिमम कैपिटल, ठीक है, तो वो जो आपको रिक्वायर्ड होगी मिनिमम शेयर कैपिटल, पब्लिक कंपनी की क्या होती है, ज्यादा होती है, प्राइवेट कंपनी की क्या होती है, कम होती है। मेंबर काउंट, तो मैक्सिमम मेंबर पब्लिक कंपनी के अंदर कितने रिक्वायर्ड होते हैं, मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, एंड मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती है। और जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके अंदर क्या होता है, मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं, 200 मेंबर होते हैं। प्रोस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी इशू कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस को, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं करती है। शेयर, पब्लिक के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। पब्लिक डिस्क्लोजर, पब्लिक कंपनी को क्या करना होता है, मैंडेट करना होता है, जो भी उसकी प्रॉफिट होते हैं उसको वो डिस्क्लोज करेंगे। प्राइवेट कंपनी के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं होता है। फंडिंग, पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से आईपीओ एफपीओ निकालकर मनी कलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी जो होती है वो अपने मेंबर को इशू नहीं करती है। ठीक है, डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर रिक्वायर्ड होता है, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। मोटिव, पब्लिक कंपनी का मोटिव क्या होता है, नीड टू ऑल्सो कंसीडर सोशो इकोनॉमिक कॉजेज को भी देखा जाता है। प्राइवेट कंपनी का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना होता है। मैनेजमेंट, पब्लिक कंपनी काफी लार्ज साइज की होती है तो यहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ी सी रिजिड हो जाएगी, इनफ्लेक्सिबल टाइप की हो जाएगी, बट प्राइवेट कंपनी के अंदर मैनेजर ही क्या होते हैं, ओनर होते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों के पास में डिफरेंस। पब्लिक कंपनी अपने नेम के आगे लिमिटेड वर्ड यूज करती है, प्राइवेट कंपनी अपने नेम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करती है। ठीक है, सो अगर आपको समझ में आ गया तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू टू एवरीवन।